हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ तुष्टि एंड आज से हम पढ़ेंगे इंजीनियरिंग के कोर्सेज, इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स मेनली। सो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बी ट्रिपल ई से एंड उसकी यूनिट 1 है डीसी करंट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हमारा सबसे पहला टॉपिक जो है वो है रोल एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ सर्किट्स इन इंजीनियरिंग। तो सर्किट्स इंजीनियरिंग में किस काम आते हैं, इनका रोल क्या है? वो सर्किट जो होते हैं, दीज आर फंडामेंटल इन इंजीनियरिंग। ओके, मेनली सर्किट्स क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को अलाउ करते हैं थ्रू सिस्टम्स, डिवाइसेस एंड इनेबल दैम टू फंक्शन। सो जैसा कि मैंने बताया कि सर्किट्स फंडामेंटल होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने में हेल्प करते हैं। सो सेम स्टेटमेंट जो मैंने अभी बताया वो मैंने यहाँ लिख दी है। देन सर्किट्स कैसे यूज़ होते हैं, इनका रोल बता देते हैं। फर्स्ट मोस्ट, ट्रांसपोर्टेशन में। ट्रांसपोर्टेशन मीन्स जब भी आप कोई भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल यूज़ कर रहे होते हो, लाइक इलेक्ट्रिकल स्कूटी, देन इलेक्ट्रिक सर्किट्स कंट्रोल द ब्रेक्स एंड स्पीड ऑफ द व्हीकल। ओके, मेडिकल इक्विपमेंट्स लाइक एमआरआई मशीन्स, एक्सरे मशीन्स, इन सब में हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स यूज़ होते हैं। किस लिए? डाटा फाइंड आउट करने के लिए, जनरेट डाटा। ओके, रिन्यूएबल एनर्जी, इसके अंदर हम सर्किट्स का कैसे यूज़ करते हैं कि जो भी सोलर पैनल्स होते हैं या फिर विंड टर्बाइंस होते हैं, ये नेचुरल रिसोर्सेज को इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कन्वर्ट करते हैं। वो भी काम सर्किट्स का ही होता है। कम्युनिकेशन डिवाइसेस, अपने मोबाइल फ़ोन्स में, कंप्यूटर्स में, रेडियोज़ में, टेलीविजन्स में, सब में सर्किट्स होते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कैसे हेल्प करते हैं सर्किट्स? जैसे मैंने आपको बताया कि फंडामेंटल होता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, तो ये एम्पलीफाई करता है सिग्नल्स को, पावर में कन्वर्ट करता है, पावर को कन्वर्ट करता है, कंट्रोल करता है डिवाइसेस को, और जो इंजीनियर्स होते हैं उनको एफिशिएंट डिज़ाइन सिस्टम्स बनाने में हेल्प करता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट रोल एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ सर्किट्स इन इंजीनियरिंग। जब भी हम लोग सर्किट्स की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे अपने आप आ जाती है, क्योंकि सर्किट्स के थ्रू कौन जाएगा? इलेक्ट्रिसिटी। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? इट इज़ द इनविजिबल एनर्जी which constitutes the flow of electrons in a closed circuits to do work. सो इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास एक इनविजिबल एनर्जी होती है, और वो एनर्जी जनरेट कैसे होती है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण जनरेट होती है इन अ क्लोज सर्किट, और ये इस एनर्जी से हम लोग काम करते हैं अपना, या फिर काम करवाते हैं, वॉट एवर। तो नेक्स्ट होता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कैसा नेचर होता है इलेक्ट्रिसिटी का? पहला होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स की कमी है तो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास एक्सेस में होते हैं तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और दूसरा आता है न्यूट्रल, इसके अंदर हमारा नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स हो जाता है। अब बात आती है यूनिट ऑफ चार्ज की। जनरली हम इसको क्यू से डिनोट करते हैं, तो इट्स कूलम। सी से डिनोट करते हैं यूनिट ऑफ चार्ज को। ये देख लीजिए आप, एक वैल्यू है एक कूलम के अंदर 628 इंटू 10⁻16 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी तो देख लिए, अब कुछ डेफिनेशंस भी देख लेते हैं। पहली है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वी से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को क्या बोलेंगे हम? कैपेसिटी ऑफ चार्ज्ड बॉडी टू डू वर्क, मतलब कि एक चार्ज्ड बॉडी कितना काम कर सकती है, उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल देंगे। इसको हम वी से डिनोट करते हैं W/Q। दिस इज वर्क डन अपॉन चार्ज, एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो ये है ही। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है पोटेंशियल डिफरेंस।
इसको बोलेंगे जब दो चार्ज बॉडीज़ हैं, सपोज दिस इज Q1 एंड Q2, तो उन दोनों के, इसमें मान लेते हैं इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1 है, इसका 2 है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। इसको हम थ्योरेटिकली ऐसे बोलेंगे, डिफरेंस इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ऑफ टू चार्ज्ड बॉडीज। ये हो गया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है इलेक्ट्रिकल करंट। इलेक्ट्रिकल करंट जो भी आप बोलना चाहो, आई से डिनोट करते हैं हम इसे। करंट कैसे जनरेट होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से नहीं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से नहीं, कॉन्टीन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इस करेक्शन को हमेशा ध्यान रखें, इट इज़ continuous flow of electrons in a circuit, electrical circuit। यूनिट होती है एम्पियर। हम बहुत बेसिक चीज़ें पढ़ रहे हैं, बट ये जानना ज़रूरी है, बेसिक नॉलेज होनी ज़रूरी है। रेजिस्टेंस क्या होती है? मेनली रेजिस्टर का काम क्या होता है? फ्लो ऑफ करंट को रोकना। तो रेजिस्टेंस भी वही है, अपोजिशन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ करंट। यूनिट है हमारी ओम। मूविंग फॉरवर्ड, रेजिस्टेंस आई है तो इसके लॉज भी आएंगे। पहला लॉ है R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। मतलब हमारी जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ ऑफ वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके। सेकंड है रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन of wire, area of cross section. This is a wire, this is area of cross section, this is 1, this is 2, from 1 and 2 ये हमारा रेजिस्टिविटी है, कांस्टेंट है मेनली। अब आते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन, दैट इज कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस होता है अपोज करना करंट को, और कंडक्टेंस जो कि करंट को कंडक्ट कर रहा है, तो इट इज़ नॉन एज ईज टू फ्लो ऑफ करंट। जी से डिनोट करते हैं, जी इक्वल्स टू 1/r। तो ये हो गया A/ρl, ये इसका फॉर्मूला हो गया। आर का हमें पता है, इसकी जो यूनिट होती है वो होती है ओम, तो इसके अपोजिट हो जाएगी MHO, यूनिट ऑफ जी, यूनिट ऑफ आर। तो ऐसे याद कर सकते हैं आप, आर की यूनिट होती है ओम, तो जी की यूनिट हो जाएगी MHO। नेक्स्ट EMF की डेफिनेशन क्या है? मेजर ऑफ एनर्जी गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज। मतलब कि आप ईच कूलम ऑफ चार्ज को, हर एक कूलम ऑफ चार्ज को कितनी एनर्जी दे रहे हो, उसको EMF बोलते हैं। नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी।
अभी हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल करंट पढ़ा था, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। इसकी डेफिनेशन होती है टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। मतलब कि एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में जितना काम हो गया होता है या फिर हो जाता है उसको बोलता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब आते हैं नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल पावर पे। रेट एट विच वर्क इज बीइंग डन इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिकल पावर वही होती है, इलेक्ट्रिकल पावर जिस रेट पे हमारा वर्क डन हो रहा है एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में, उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिकल पावर। सो हमारा इंट्रोडक्शन यही तक था, यह हमारा पहला लेक्चर है इसका। नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे रेजिस्टेंस एक सर्किट में, पैरेलल सीरीज़, काफ़ी कुछ कवर करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।